हे गाइस। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ अलग चीज़ कवर करने वाला हूँ मैं। जनरली मेरे वीडियोस अराउंड 25 टू 28 मिनट्स के होते हैं जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस होता है, बट ये मैं एक बहुत ही छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अ, जब आप रोज़ स्टॉक्स देखते हो और उनके चार्ट्स पढ़ते हो, अलग अलग सेक्टर्स के पढ़ते हो, अलग स्टॉक्स के पढ़ते हो या इंडेक्स के पढ़ते हो, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, तो धीरे-धीरे आपको हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का पर्टिकुलर बिहेवियर भी समझ में आने लगता है। ये सुनने में थोड़ा-सा फ़नी लग सकता है, बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि कुछ स्टॉक्स का एक्चुअली एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। और मैं आज आपको 3 स्टॉक्स का एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाने जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद आप भी एक बार चेक करिए, आप आपके कोई फ़ेवरेट स्टॉक्स होंगे आई एम श्योर, या कोई फ़ेवरेट इंडेक्स होगा, उसका बिहेवियर जानने की कोशिश करिए। ये डेफ़िनेटली फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो आपको अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स इतने अच्छे से आप अगर समझ सकते हो कि उसका बिहेवियर भी आपको समझ में आने लगा है, तो आपके लिए वो एज़ एन एडवांटेज काम कर सकता है जब आप ट्रेड लोगे। तो मैं 3 स्टॉक्स कवर करूँगा क्विकली। सबसे पहला है रिलायंस। मैंने कुछ मार्किंग करके रखी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या मार्किंग है। एक तो 2 रेड लाइन्स हैं ऊपर। ये रिलायंस का एक्चुअली ब्रैकेट है जो ऑल टाइम हाई का रेंज है, जो है 2819 रुपीज़ के आसपास, और ऊपर की तरफ है 2855। तो इसमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर रिलायंस का ये है कि रिलायंस जभी भी ऑल टाइम हाई पे आता है, वो कभी वहाँ पर टिकता ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, तो जहाँ पे जैसे मैंने ये 1 मार्क किया है, फर्स्ट इंस्टेंस ये उसका ऑल टाइम हाई था, जो कि 29 अप्रैल 2022। ऑल टाइम हाई है 2856। जब वो फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई हिट किया स्टॉक ने, वहाँ से बिल्कुल कुछ ही दिनों में एकदम नीचे आ गया। सो लगभग 2850 रुपीज़ से लेके नीचे आए 2700, सॉरी 2372। यहाँ से अब फिर से ऊपर चला गया और फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे टिकता ही नहीं है। वो जैसे ही वहाँ हिट करता है, वो अगले 2-4 दिन में ही बिल्कुल एक डाउनफॉल दे देता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आई है। अब तीसरी बार तो बहुत ही बड़ा एक गैप डाउन ही दे दिया रिलायंस ने, और वो हुआ है 19 जुलाई 2023 को। फिर से उसी रेंज में प्राइस आई जो मैंने ये थर्ड मार्क करके रखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ से बिल्कुल एक बड़ा सा गैप डाउन देके प्राइस को नीचे पुश डाउन कर दिया गया, और ये बहुत ही बड़ा गैप डाउन है। अब करंट सिनारियो में प्राइस फिर से उसी रेंज के आसपास आ रही है। ठीक है। तो इसका प्राइस एक्शन समझिए, और जैसे ही जब प्राइस इसके ऊपर आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट करना है, पी की ट्रेड लेनी है या कॉल की ट्रेड लेनी है। इस तरीके से आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो। बट इसका इसका ये डेफिनेटली एक बिहेवियर है कि रिलायंस कभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास टिकता नहीं है। ठीक है? अब मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाने जा रहा हूँ, वो है इन्फोसिस, जो कि आता है आईटी सेक्टर में। और इन्फोसिस का भी एक बहुत ही पर्टिकुलर बिहेवियर है। ये मैंने अगेन मार्किंग करके रखी है, और ये 1 2 3 4 जो मार्किंग्स है वो अगेन इंस्टेंसेस है। इंस्टेंसेस ये है कि बार बार एक ही तरीके का प्राइस एक्शन या एक ही सेम तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है इन्फोसिस में। सो सबसे पहला ये है। और इन्फोसिस का बिहेवियर ये है कि बहुत ही रैंडमली सडनली बहुत बड़े गैप डाउन्स आते हैं इन्फोसिस में। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस है जहाँ पे ये देखिए ये कितना बड़ा गैप डाउन है। सेकेंड इंस्टेंस छोटा गैप डाउन है, बट द पॉइंट इज कि गैप डाउन तो ज़रूर है। ठीक है। तीसरा इंस्टेंस देखिए, ये बहुत बड़ा गैप डाउन है फिर से। ठीक है। चौथा इंस्टेंस मैं आपको बता दूं, अगेन ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। और ये पांचवा इंस्टेंस अगेन ये गैप डाउन है। सो इन्फोसिस अगेन पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर है ये स्टॉक का भी, कि बहुत बार ये बड़े बड़े गैप डाउन का मूव देता है,
तो अगर आप इसको शॉर्ट करने की प्लान करते हो, अगर इसकी पीई बाय करने की प्लान करते हो, तो उसका प्राइस एक्शन ठीक से समझिए और इस बिहेवियर का आप अच्छे से फ़ायदा भी ले सकते हो कि अगर इतने बड़े-बड़े गैप डाउन इन्फोसिस देता है, तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इन्फोसिस में भी ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिविस लैब। तो डिविस लैब जो है वो है निफ्टी फार्मा का स्टॉक, ठीक है? ये डिविस लैब का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। सेम चीज़ है, मैंने मार्किंग करके रखी है कुछ इंस्टेंसेस की। अब डिविस लैब का एक पर्टिकुलर बिहेवियर ये है कि डिविस लैब बार-बार बहुत बड़ी मूव्स देता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मूव देखिए, बिल्कुल एक लंबी ग्रीन कैंडल, एक ही ये 1 डे की कैंडल है, डेली का टाइम फ्रेम है और इसका मूव देखिए बिल्कुल। अगर मैं आपको यहाँ रेंज की बात करूँ तो इसका लो था 2900 और इसका हाई जो है 3227। सो लगभग 300-400 पॉइंट्स का ये मूव है, ठीक है? ये फर्स्ट इंस्टेंस है। ये दूसरी बार अगर आप देखोगे तो अगेन ये बिल्कुल एक बड़ा मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3-4 दिन का मूव है। एक और चीज़ डिविस लैब में बहुत बार ये होता है कि कोई लेवल नहीं होता है पर्टिकुलर जहाँ से वो चल जाए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थर्ड इंस्टेंस आप देखोगे यहाँ पे, ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, बट है वो बड़ा गैप डाउन। अगर मैं आपको दिखाऊँ उसके पहले वाली कैंडल जो 9th जून की है, उसकी क्लोजिंग है 3428 और नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो इसकी ओपनिंग है 3309। तो ये भी एक अच्छा खासा गैप डाउन है। क्लोजिंग 3420, ओपनिंग है 3309, मतलब लगभग एक 100 पॉइंट्स, 109 पॉइंट्स का गैप डाउन है। बट प्राइस सडनली सेम डे पे वहीं से यहाँ से इसके बॉटम से रिकवर हो गई। और मैं ये कह रहा था कि डिविस लैब में कई बार ऐसा होता है कि कोई लेवल नहीं होता है, बस वो सडनली चलने लग जाता है, राइट? तो ये एक डेफिनेटली एक बड़ा मूव है, राइट? ये तीसरा इंस्टेंस है। अगर आपको ये देखना है तो अगेन देखिए, एटलीस्ट यहाँ पे ये वाली कैंडल को इसका थोड़ा बहुत सपोर्ट था, तो यहाँ से फिर से एक बड़ा मूव दे दिया, करेक्ट? और ये फिफ्थ इंस्टेंस देखिए, अगेन यहाँ से एक बड़ा मूव है, राइट? ये रहा कॉल साइड पे। जब प्राइस ऊपर जाती है तो भागने जब लग जाती है तो एकदम बिल्कुल एक ही दिन में बहुत बड़ा मूव देती है। बट सेम चीज़ डिविस लैब में शॉर्ट सेलिंग में भी होती है। जो जब प्राइस नीचे आती है तो नीचे भी बहुत ही बड़े-बड़े एकदम बेसिकली बड़ा मूव मिलता है। तो ये वाली आप मूव देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3-4 दिन का मूव है, लेकिन बहुत ही लंबा बड़ा मूव है। ये सेकंड इंस्टेंस में अगेन एक ही दिन में बहुत बड़ी कैंडल, देखिए कितनी रेड और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगेन यहाँ पे तीसरा इंस्टेंस, एक ही दिन में बहुत बड़ी रेंज की ये कैंडल है। सो अगेन ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके लिए ये होती है कि वो उनको क्विक मूव मिल जाए, ठीक है? तो अगर आप डिविस लैब को डेली ट्रैक करते हो, और इसका अगर आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़े मूव आते हैं, एक ही दिन में बिल्कुल 2-4% का मूव आता है और वो बहुत बड़ा मूव होता है अच्छी अर्निंग के लिए। तो डिविस लैब आप डेफिनेटली ऑप्शंस बाइंग के लिए कॉल साइड और पुट साइड के लिए अच्छे से आप एनालिसिस करके इस चीज़ का, इसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर का फ़ायदा ले सकते हो, ताकि आपको अच्छे से उसका एडवांटेज आप उठा सकते हो। सो बट इसमें एक सावधानी ज़रूर ये है कि डिविस लैब में बहुत ही बड़े-बड़े मूव्स आते हैं। अगर आप इसकी 5 मिनट्स की कैंडल देखोगे तो बिल्कुल 5-10 मिनट में एकदम 15, 20, 30, 40 पॉइंट भी का भी मूव आ जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इसको ठीक से एनालाइज़ करो और उसके बाद ही इसमें ट्रेड करो। तो ये 3 स्टॉक्स का पर्टिकुलर बिहेवियर है जो मैंने आपको बताया। आई एम श्योर कि बाकी और भी सारे स्टॉक्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग है। और मुझे और भी सारे स्टॉक्स पता है, बट मुझे ये 3 उसमें से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने ये कवर किए। इन केस अगर आपको कोई स्टॉक्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डाल सकते हो और मैं चेक करूँगा फिर वो स्टॉक्स। थैंक यू।